आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेट लॉ पर। रेट लॉ बीएससी का थर्ड सेमेस्टर और 12th का सिलेबस है। दोनों का लगभग कॉमन सिलेबस मिलता जुलता है, तो उसी पर हम आज बात करेंगे रेट लॉ पर। यदि एक सिंपल सा रिएक्शन हम कंसीडर करें, मान लेते हैं कोई हमारा एक रिएक्शन है रेट लॉ, एक सिंपल सा रिएक्शन ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, ये रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। जो इसका रेट लॉ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt is proportional to a के पावर a, b के पावर b। According to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant at the given temperature। हम क्या कह रहे हैं कि according to law of mass action, rate of reaction at given temperature, तो at given temperature को बाद में भी कर सकते हैं, is directly proportional to product of molar concentration of reactant। If the rate of reaction is dx by dt, if rate of reaction is dx by dt, then it may be expressed as, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, dx by dt इज इक्वल टू k a के पावर a इंटू b के पावर b, where a and b is molar concentration of reactant, where a and b is molar concentration of reactant and k is rate constant। k को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं या स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट।
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर सभी का कंसंट्रेशन, जो हमारा रिएक्टेंट है, अगर उसके कंसंट्रेशन को हम dx/dt बराबर हो गया कि a के पावर a b के पावर b। इफ वी कंसीडर concentration of reactant यूनिटी, अगर हम यूनिटी ले लें, एक एक ले लें, यानी ए का मोलर कंसंट्रेशन 1 कर लें, बी का मोलर कंसंट्रेशन 1 कर लें, यानी यहाँ हम अगर एक एक ले लें तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू के। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है, ये हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो गया, उसका मान रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट कांस्टेंट may be defined as the rate of reaction when molar concentration of reactants taken यूनिटी। जब हम इसको यूनिटी के रूप में लेंगे तो उस कंडीशंस में जब हम यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक एक ले लेंगे तो जो के का मान है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा और उसी को हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। तो ये तो हो गई डिफिनीशन रेट कांस्टेंट की। अब इसकी यूनिट देख लीजिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? आपने ये भी कहा कि जो रेट कांस्टेंट होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन होता है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? dx/dt इज इक्वल टू के ए के पावर ए बी के पावर बी। ये दोनों कंसंट्रेशंस हैं, ए और बी हमारे कंसंट्रेशन है, यानी हमें लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर ए भी कंसंट्रेशन पावर ए बी। ये हो गया हमारा के कंसंट्रेशन पावर ए प्लस बी dx/dt। तो के बराबर हो गया dx/dt इंटू कंसंट्रेशन पावर ए प्लस बी। जहां पर ए प्लस बी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वेयर ए प्लस बी इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो a प्लस बी की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती है। चलिए, और यहाँ पर जो ये dx है कंसंट्रेशन है और ये हमारा dt जो है वो टाइम है। ये हो गया हमारा, अगर dx/dt को लिखेंगे तो कंसंट्रेशन बाई टाइम, नीचे कंसंट्रेशन पावर ए प्लस बी। हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे, कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस ए प्लस बी इंटू टाइम। इफ वी टेक टाइम इन द
कंसंट्रेशन का हो जाता है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस ए प्लस बी, और इसका अगर हम टाइम सेकंड में ले लें, ये हो जाएगा हमारा पर सेकंड। चलिए, ये हमारा के बराबर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर आपने कहा कि यदि ए प्लस बी बराबर 0 हो, इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट किसके लिए हो गया? यदि ए प्लस बी बराबर 0 हो गया तो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट हुआ। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, तब क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 0 पर सेकंड। तो यहां पर 1 हो गया तो हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये कब है? जब ए प्लस बी की वैल्यू 0 लिया तो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि ए प्लस बी की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो किसके लिए हो गया? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब क्या हो जाएगा? K1 बराबर मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकंड, क्योंकि ए प्लस बी की जगह आप 1 लेंगे तो हो जाए, तो कैंसिल हो गया, इसके पावर 0 आ गया तो आ गया पर सेकंड। K1 बराबर पर सेकंड। ऐसे ही यदि ए प्लस बी बराबर 2 हुआ तो K2 बराबर हो गया कंसंट्रेशन पावर 2 ए प्लस बी बराबर 2 है तो 1 माइनस 2 पर सेकंड, ये हो गया कंसंट्रेशन पावर -1 पर सेकंड। तो पर कंसंट्रेशन हुआ, इसका मतलब ये हो गया मोल पर लीटर -1 पर सेकंड हुआ, तो ये हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड। तो किसके लिए आ गया? K2 के लिए आ गया। तो ये हमारा ये यूनिट हो गया। तो इस तरह से हम ऐसी तरह से हम आगे के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेट ला। हमने एक सिंपल सा रिएक्शन लिया। सिंपल सा रिएक्शन लेने के बाद ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन है यह रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इसके पावर में है ए प्लस बी, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और यदि इसमें जो कांस्टेंट के है उसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, जो स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के। तो उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है ए प्लस बी की, जिसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहें, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ऐसे सो ऑन। और फिर उसके बाद हम इसमें यूनिट की बात की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।